नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य के मंच में हम मध्य प्रदेश कैडर के चर्चित आईएएस अधिकारी नियाज खान साहब फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। इस पर चर्चा करेंगे। इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो देश भर में बहस का मुद्दा बन गया है। आईएएस अधिकारी नियाज खान ने सोशल मीडिया पर अपना एक विचार पोस्ट किया कि इस्लाम अरब का धर्म है, लेकिन भारत के सभी लोग मूल रूप से हिंदू हैं। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि वे पहले हिंदुओं को अपना भाई माने और फिर अरब के आदर्शों की ओर देखें। उन्होंने यह भी लिखा है कि धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लहू तो एक ही है, सभी एक ही संस्कृति का हिस्सा रहे। नियाज खान के सोशल मीडिया पर इस विचार ने हलचल मचा दी है। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय एकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बता रहे हैं, तो कुछ इसे नई बहस की चिंगारी मान रहे हैं। आइए इस पर विचार शुरू करने से पहले सुनते हैं कि इस पर माननीयों ने क्या क्या कहा है। नहीं, जेनेटिक कारण है उसका। देखिए, पूरा इस्लाम अरब में था, उसके बाद सब जगह पूरे वर्ल्ड में पहुंचे, 57 देशों में चला गया। मलेशिया, इंडोनेशिया में जाएंगे तो वहां भी हिंदू धर्म के मानने वाले बड़ी संख्या मेजॉरिटी रही है, आदिवासियों की रही है। भारत में ले लें तो यहाँ सनातन धर्म चला आ रहा था, तो ये धर्म बाहर से आया है, वहां प्रचार प्रसार हुआ, लोगों ने उस आस्था को स्वीकार किया, तो समय के साथ साथ दो बड़े अलग समुदाय बन गए हैं। लेकिन ओरिजिन सब तो शुरुआत वहीं से हुई थी ना, जाकर के जहाँ से उसके जेनेटिक प्रमाण है। जब भी जीन्स की हम जांच कराते हैं तो यह पाते हैं कि भाई सबका मैच इंडिया से मैच कर रहा है, कुवैत से, सऊदी अरब या ईरान से किसी का जींस नहीं मैच कर रहा है किसी भारतीय का। और कोई भारतीय जींस यदि सऊदी अरब या कुवैत से मिल जाता है तो मेरे सामने आगे बैठ जाए, मैं सरेंडर कर जाऊंगा अपने विचारों को लेकर के। देखिए, किसी भी व्यक्ति को किस धर्म को अपनाना है, ये हमारे संविधान में भी व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति किसी धर्म को अपनी मर्जी से अपना सकता है। लेकिन अगर जबरिया उस पर कोई धर्म थोपा जाए तो ये गैर कानूनी है। उसके खिलाफ कानून भी बने हुए हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, लगातार होती रहती है। अब नियाज जी के बयान की अगर बात करें तो ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस अफसर हैं कि राइटर हैं कि धर्मगुरु हैं। अरे धर्म की बात हो, कभी कोई हो तो मैं समझता हूँ इसे धर्मगुरुओं पर छोड़ देना चाहिए। ये क्यों फालतू में आके इस लवद्दर में उलझ जाते हैं कि इन पर मीडिया में चर्चा होती है। अरे भाई, आपको जो जवाबदारी मिली है आप उसे पूरी शिद्दत के साथ निभाइए। देखा आपने, कांग्रेस को इस बात की आपत्ति है कि आईएएस अधिकारी ने इस तरीके की बात क्यों की, क्योंकि वो एक इंसानियत की बात कर रहे हैं, एक संस्कृति की बात कर रहे हैं और वह एक की बात कर रहे हैं कि हम अलग नहीं हैं, एक हैं। लगता है इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को यह विचार रास नहीं आते हैं, क्योंकि हम शुरू से ये मान के चलते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और हम एक हैं और एक रहेंगे। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में वाणी अहलूवालिया जी हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हैं, श्री सलाम रिजवी साहब। रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद के पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी, जो हिंदू धर्म रक्षक के रूप में इसमें शामिल हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी। मैं सबसे पहले ये जो जिस तरीके से ये बयान आया है एक आईएएस ऑफिसर द्वारा, नियाज जी ने जो बयान दिया है, इस पर सबसे पहले मैं सलाम साहब के पास आना चाहता हूं। रिजवी जी, आपने अभी सुना कि जो उन्होंने कहा है, आपको क्या लगता है कि जो हालात हैं, जो परिस्थिति है, उसमें एक अधिकारी अगर इस तरीके के बयान दे रहा है तो वह आने वाले समय में देश को बांधने, एक करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम हो सकता है? सलाम जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा जी, चलिए मैं पुष्पेंद्र जी के पास आना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम आपके पास आना चाहते हैं। जिस तरीके से एक आईएएस अधिकारी ने, नियाज खान साहब ने जो कहा है, और यह पूरे देश में बहस छिड़ गई है। ये पहले भी किताबें लिख चुके हैं और उनका कहना था कि हिंदुस्तान में जो भी मुस्लिम हैं वो सब हिंदू ही हैं और हमारे भाई हैं, हमको सबसे पहले भारतीय संस्कृति पर आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहना है आपका? बिल्कुल शिशिर जी, बिल्कुल शिशिर जी। नियाज खान जी को मैं व्यक्तिगत जानता हूं, सक्षम अधिकारी हैं, आईएएस हैं, विद्वत हैं। उन्होंने इसके पहले भी 2 नॉवेल लिखी है, एक ब्राह्मण द ग्रेट और दूसरी कलयुग उन्होंने लिखा है, दूसरी है वार ऑफ कलयुग। 2 उन्होंने किताबें लिखी हैं और बड़ी सक्षम अधिकारी हैं। उन्होंने जो ये कहा है, जो नियाज खान का जो आज वक्तव्य आया है, तो मुझे ऐसा लगता है
शिशिर जी कि धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है ना जी। सनातन धर्म है और हिंदुस्तान में जितने भी धर्मावलंबी हैं, धर्म के प्रवर्तक हैं, वो हिंदू धर्म के प्रवर्तक हैं। जैसा कि उन्होंने ये कहा है कि अरब से लोग आए हैं, ये धर्म तो जो मुस्लिम धर्म है वो अरब का ही है निश्चित तौर पर। यहाँ तो हिंदुस्तान में आर्यावर्त में जो लोग रह रहे हैं वो सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं। और अगर नियाज खान ने ये कहा है तो अक्षरशः सही कहा है उन्होंने, एक एक शब्दों में उनकी सच्चाई है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। जी शिशिर जी। जी पुष्पेंद्र जी, जिस तरीके से चूंकि देश भर में बातें हो रही हैं, देश भर में इस पर बहुत चर्चाएं, बहस छिड़ गई है, आपको क्या लगता है कि इस तरीके के मुद्दों पर, अभी हमने कुछ देर पहले सुना कि कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर दूसरी तरह की बात की और उनका कहना था कि वो धर्मगुरु हैं, क्या वो क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस इसमें भी अपना नफा नुकसान देख रही है क्या? देखिए, राजनीति में मैं बार बार कहता हूं, राजनीति में चरित्र नाम की कोई चीज नहीं होती शिशिर जी। तो जो भी पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो राजनीतिक पार्टी तो राजनीति करेगी ही करेगी ना, वो तो सीधा सीधा उनका लाइसेंस है। राजनीति का मतलब ही राजनीति होता है, और राजनीति में तो कोई चरित्र नाम की चीज होती नहीं है उसमें कि मतलब चरित्र हनन हो जाएगा या हमें कोई ऐसा कह देगा वैसा कह देगा। उन्होंने जो मन में आया वह उठाया और कह दिया, लेकिन उसकी गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं कि नियाज खान ने आखिर कहा क्या है। उन्होंने ये कहा है कि अरब के जो मुस्लिम हैं वह अरब से आए हुए हैं, जैसे हमारे हिंदू हैं वो हमारे हिंदुस्तान में बसे हुए हैं। और एक बात और मैं शिशिर जी ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के जो लोग हैं अन्य देशों में वो जगह जगह पर पाए जाते हैं, चाहे वह किसी भी देश में आप चले जाइए, वहां हर जगह पर हिंदू लोग मिलेंगे आपको, सनातन धर्म के मानने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन ये राजनीतिक रोटियां सेकने वाले जो लोग हैं उनको पता है सब कुछ कि ये जो वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात को स्थापित करने के लिए और राजनीति की रोटी सेकने के लिए वो कुछ भी आलाप और प्रलाप कि ये जो मनोदशा स्थित करते हैं, ये निसंदेह ये गलत है। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन उसके पहले सलाम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिजवी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, रिजवी जी, जिस तरीके से अभी एक IAS ऑफिसर ने कहा है कि इस्लाम धर्म अरब से आया है और इस जमी पर जो लोग हैं सारे सनातनी हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, और सिर्फ वो चूंकि धर्म बदल लिया था लेकिन हम सब भाई भाई हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, इस्लाम धर्म का जो जन्म हुआ है वो अरब से हुआ है, मक्का से। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, है ना, आप पैगंबर थे, आपसे ये धर्म शुरू हुआ है। उसके पहले तो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और भी मतलब बहुत पैगंबर आए, लेकिन आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब आपने ये मक्का से में ये धर्म जब ये शुरू हुआ तो पहली मस्जिद बनी हिंदुस्तान में, केरल में। उस वक्त यहाँ जो भी थे, हिंदू धर्म तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन सनातन धर्म जो ये पुराना धर्म है। बिल्कुल। और ये इस पूरा जंगल हुआ करता था, आदिवासी रहा करते थे यहाँ पर। और जब यहाँ पर वहाँ के व्यापार करने के लिए जो लोग आए अरब से यहाँ पर, तो यहाँ पर आके यहाँ रुके बसे और मस्जिद बनी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अरब से आया हुआ ये धर्म है। बिल्कुल जी। और यहाँ पर रहने के बाद में आदमी जब यहाँ रहता है, वो बसता है, तो बसता है, आगे बढ़ता चला जाता है। हाँ, तो यहाँ पर वो उस धर्म की मतलब उसकी बढ़ोतरी होता है, उसका परिवार बढ़ता है, खानदान बढ़ते हैं, तो वो उसके मानने वाले भी बढ़ते हैं। तो यह है एक्चुअल में उसका फैक्ट। इसमें कहीं किसी चीज की ये नहीं है कि ये धर्म और कहीं से आया, या अरब से आया है। और अरब से आने के बाद यहाँ पर पहली मस्जिद जो बनी है केरल से, क्या बोलते हैं इसके, यहाँ शुरू हुआ, सहाबा केरल में रहे, और ये धर्म बढ़ते बढ़ते आज उसके मानने वाले करोड़ों में हुए हैं। इस्लाम के मानने वाले, जैसे अन्य धर्मों के मानने वाले हैं, ईसाई के मानने वाले, यहूदी के मानने वाले हैं, सनातन के मानने वाले हैं, वैसे मुस्लिम धर्म के भी है, उसके भी मानने वाले हैं, करोड़ों की तादाद में। बिल्कुल। मैं आपके पास आऊंगा रिजवी जी, हमारे साथ सीतासरण सूर्यवंशी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सीतासरण जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। अभी शर्मा जी ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका ये कहना था कि ये जिस तरीके से किया जा रहा है वो IAS अधिकारी गलत कर रहे हैं, उनको कोई वो धर्म गुरु नहीं है।
लेकिन आपने अभी सलाम रिजवी जी की बात सुनी, ये यथार्थ है। और अगर ऐसा किसी अधिकारी ने कहा है तो उसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखा जाए? देखिए, एशियन न्यूज को मैं साधुवाद देता हूं कि इस तरीके का जो मुद्दा उठाया है, और वो जो कह रहे हैं वो बीजेपी की सह पर कह रहे हैं। जी ये भारत अनेकता में जी एकता की मिसाल रखता है। जब मॉब लिंचिंग होती है जी तो उस परिवार, जी जिस परिवार में वो मॉब लिंचिंग हो जाती है, वो परिवार क्या बीजेपी का समर्थन करेगा जी या आरएसएस का समर्थन करेगा? जी और रियाज जी जो सम्मानीय हैं वो आईएएस महोदय जी। हैं, और कश्मीर से लेकर वहां तक के अभी भी उन्होंने द ग्रेट कलयुग भी लिखी है, द ग्रेट ब्राह्मण भी लिखी है। जी तो कलयुग का मतलब ये चारों युगों की जो बात है कि जैसे सतयुग है तो सतयुग में केवल एक ब्राह्मण जी को शिक्षा का अधिकार था, और त्रेता में आपके क्षत्रिय को शिक्षा लेने का अधिकार था। और आज जो कलयुग है इसमें सभी को शिक्षा का अधिकार। उनका जो कहना है कि अरब जो इस्लाम है जी उसको बाद में माने, क्योंकि आप अरब इस्लाम से हैं। जी आप ये बताइए कि एक हमारी भारत माता, एक हमारा देश है, जी और हिंदू मुस्लिम दो फूलों से ये कोई राग ना द्वेष है। ये भारत हमारा। जी आप जो रियाज जी ने जो ये ज्ञान दिया है, ये कई बार विवादों में भी रहे हैं, कश्मीर से लेकर और यहाँ तक अभी ये विवादों में रहे हैं। इनके लिए नोटिस भी जारी हुए हैं। सीतासरण जी, एक मेरा जवाब तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, एक ही खून है, एक ही रंग लाल है, इसमें विवाद कहाँ होता है? नहीं, विवाद यहाँ है जहाँ बीजेपी के कहने पर रियाज भाई भी हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं। ये भाई भाई में आपस में, अब इसमें कोई ऐसा फंडा फंसा हुआ है, ये जो प्रोपेगेंडा है कि इनके मुख्तार अब्बास नकवी जी, शहनवाज हुसैन जी, उनको भी और इनको भी अगर लगता होगा कि मुझे कोई रेवड़ी मिल जाएगी तो इनको भी मक्खी की तरह चूस करके एक तरफ फेंक दिया जाएगा, मुझे जो लगता है। और हमारी कांग्रेस के द्वारा जो अनेकता में एकता और मुस्लिम भाइयों को, अभी इस मध्य प्रदेश की बात करें तो सांसद और विधायकों में 2018 से लेकर 23 तक किसी भी विधायक को टिकट नहीं दिया, ना सांसद को टिकट दिया। तो ये जो दो मुंह की दोहरी जो चरित्रावली दिखाई दे रही है, ये बीजेपी और आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, जिससे ये आदरणीय रियाज खान साहब बयान दे रहे हैं। अच्छा, सूर्यवंशी जी, ये बताइए कि 29 लोकसभा सीटें आपके यहाँ हैं मध्य प्रदेश में, कितने मुस्लिम भाइयों को आपने टिकट दिया था? एक भी मुस्लिम भाइयों को टिकट नहीं दिया है, और न विधायकों को। 230 विधानसभाओं में 2018 में भी, उसमें भी आप देख लीजिए। नहीं, मैं तो आपकी पार्टी ने, भाजपा में तो मैं वाणी अहलूवालिया जी जुड़ी हैं, उनसे पूछूंगा, आपकी पार्टी ने 29 में से कितने सांसद मुस्लिम उतारे थे? बताइए कि ये 22 राज्यों में, प्रदेश की बात तो ठीक है, जब ये नहीं दे सकते हैं और 22 राज्यों में इनके मुख्यमंत्री बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि 22 राज्यों में जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, इनमें कितने मुस्लिम सीएम बैठे हुए हैं, ये भी तो इनसे पूछ लीजिए आदरणीय जी। मैं तो चूंकि चर्चा आपने शुरू की थी इसलिए आपकी पार्टी का ही जानना चाहता था। वाणी जी, आप मेरी बात सुन पा रही हैं? नियाज जी ने जो कहा है, उनका ये कहना है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, ब्लड एक ही है, ये सब सनातनी हैं। जैसा पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी ने कहा कि सनातन काल से, और ऐसा सलाम रिजवी जी ने भी कहा कि सबसे पुराना धर्म सनातन है, और यह अरब से ये मुस्लिम धर्म आया था। पहली जो मस्जिद है वो केरला में बनी थी, उसके बाद जब उसके अनुयायी आते गए तो धीरे धीरे ये धर्म बढ़ता चला गया। सबसे पहले मैं शिशिर जी, आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी, और मेरे साथ जितने साथी जन इस डिबेट में जुड़े हैं, आप सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत सुंदर चीज कही है ये आईएएस ऑफिसर ने। उनका कहने का अर्थ है अनेकता में एकता, और एकता और अखंडता की जब हम बात करते हैं तो हम हमारे इतिहास को भी खंगालते हैं और देखते हैं
कि हमारी इतिहास की दृष्टि कहां तक जाती है। और उस नाते सनातन धर्म जिसका ना आदि है ना अंत है, वहां सनातन धर्म के इस देश के वासी जिनका धर्म परिवर्तन जिस भी कार्य से हुआ, जिस भी कारण से हुआ, हम सब कहीं ना कहीं एक ही उस वट वृक्ष के बच्चे हैं सारे, और आपस में सब परिवार हैं। ये एक बहुत सुंदर धारणा उन्होंने गढ़ी है, और मैं साधुवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने देश को बांटने की बात नहीं की है। उन्होंने कांग्रेस के जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात नहीं की है। उन्होंने तुष्टीकरण की बात नहीं की है। ये समझदारी की बात है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई हैं, और हम सब इस देश के प्रति हमारा जो समर्पण है वो एक जैसा है। इस देश के प्रति हमारा रुझान है वो एक जैसा है, और हम सब एक दूसरे से हृदय से जुड़े हुए हैं, और एक दूसरे के साथ इस देश के विकास से जुड़े हुए हैं, इस देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं, इस देश की आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ अगर हम, चाहे हमारे साथ जो जुड़े हैं कांग्रेस प्रवक्ता, या जिन्होंने बयान दिया अभी आपकी जब क्लिप चालू थी, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की मानसिकता बदलती नहीं। कांग्रेस अपनी विचारधारा को सुधार भी नहीं कर सकती, परिवर्तन भी नहीं कर सकती, मुझे लगता है कोई विचारधारा अडॉप्ट भी नहीं कर सकती। विदेशी परिवारों के साथ उनकी विचारधारा इतनी डाइल्यूट हो चुकी है आज के वक्त कि वो इस देश के हित में नहीं सोच सकते। उन्हें विकल्प सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति में मिलता है। उन्हें केवल और केवल ऐसे मुद्दों को राजनीतिक एक चरित्र और चेहरा पहनाने में मिलता है, और यही कारण है कि दिल्ली में आज देख लीजिए इनका खाता भी नहीं खुल पाया। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को दिल बड़ा, अपनी मंशा साफ, अपनी दृष्टि दूर, और अपना उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जब हम सरकारों द्वारा इस जनता, इस देश की जनता, मैं प्रदेश की भी नहीं बात कर रही, मैं पूरे देश की जनता की बात कर रही हूँ, जब हम उनको कोई लाभकारी योजना देते हैं उसमें हम कोई व्यक्ति विशेष को भेदभाव नहीं बताते हैं, हम सबको एक सूत्र में बांध कर रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा वाणी जी आपके पास। हालांकि सूर्यवंशी जी का ये कहना था कि आपने कितने मुख्यमंत्री मुस्लिम बनाए हैं और कितने अन्य सांसद आपने बनाए हैं, ये चूंकि जब उनसे मैंने पूछा तो वो जवाब नहीं दे पाए थे। मैं आऊंगा उनके पास। मैं पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी के पास आना चाहता हूं। पंडित जी, जिस तरीके से हमारे सलाम रिजवी जी ने कहा, ये बिल्कुल यथार्थ है। सनातन धर्म के साथ साथ जिस तरीके से इस्लाम आगे बढ़ा, और अब हम पूरी संस्कृति को संभाल कर रखने के लिए, हम पूरे समाज का ताना बाना एक रखने के लिए एकजुटता की बात करते हैं। और अगर इसमें कोई IAS ऑफिसर जिसकी महती जिम्मेदारी होती है, अगर वो ऐसा कह रहे हैं, तो इसमें राजनीति कहां से हो गई, जैसा कांग्रेस कह रही है कि ये भाजपा कहलवाती है। शिशिर जी, वही तो मैं सोच रहा हूं, जैसा कि अभी 4 लोग जुड़े हुए हैं जी, और धर्म गुरु भी जुड़े हुए हैं जी, और ये आपके सीता शरण जी भी जुड़े हुए हैं। सीता शरण जी की बात सुनकर के बड़ा हास्यास्पद लगता है कि आप अगर पहले तो हमारी मातृभूमि है, हमारा पहले देश है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। यह हम लोगों ने यह पंक्तियां शुरू से लेकर के पढ़ी और उसको मन मस्तिष्क में बिठाया। लेकिन ये राजनीति भी कितनी ओछी प्रवृत्ति की आप लोग करना चाह रहे हो। और मैं अब अगर ये कहूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह की धारणा रख रहे हैं कि आम के पेड़ को आम नहीं कह रहे हैं और उसको इमली का पेड़ बताना चाह रहे हैं, तो ये बड़ा ही हास्यास्पद है। जबकि धर्मगुरु ने भी ये कहा कि जो मुस्लिम है वह कहां से आए हैं, उन्होंने बताया कि अरब से आए हैं। और IAS अधिकारी वो यही तो कह रहे हैं कि अरब से आए हुए हैं, यहाँ के जो सनातन धर्मी हैं वह ये हिंदुस्तान के हैं, यही तो कहना चाह रहे हैं। दूसरी पंक्ति उन्होंने जो लाइन लिखी है, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ के जो हिंदू थे वो किसी कारण से मुस्लिम कन्वर्ट हो गए, लेकिन वो खून तो एक ही है, हम सब एक हैं, आपस में हम सब लोग भाईचारे की तरीके से रहें, यही तो वो बताना चाह रहे हैं। इसमें भेद कहां से आ गया? मतभेद तो ये पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि मतभेद जब तक पैदा नहीं करेंगे तब तक इनकी राजनीतिक रोटियां कैसे सेकेंगे। यहां जबकि सीता शरण जी ये स्पष्ट शब्दों में जो उन्होंने कहा है वह भी स्पष्ट है,
और हम सब जो कहना चाह रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो, चाहे हम हो, चाहे हमारी बहन वीणा जी हो, यही बात तो कहना चाह रहे हैं जो कि आईएएस अधिकारी ने कहा है, उस बात को आगे बढ़ाइए। उसमें कटाक्ष करके और विरोधाभास पैदा करने की क्या आवश्यकता है शिशिर जी? बिल्कुल बिल्कुल। मैं चलिए सलाम रिजवी जी हमारे साथ स्कॉलर जुड़े हुए हैं। सलाम जी, आपने अभी तीनों लोगों की बात सुनी। आपको लगता है कि हमको देश को आगे बढ़ाना है तो एकता के साथ अनेकता में एकता की बात करके और आम सहमति से हम सब भाई भाई की धारणा से आगे बढ़ सकते हैं? बढ़ना चाहिए। और अभी तक तो हिंदुस्तान सबको लेके चला, सारे समाज, सारे धर्मों को मिलके बना हिंदुस्तान। अभी कुछ वर्षों से ये जो चीजें हो रही, हिंदू मुस्लिम वाली जो बातें हो रही है, इसका असर अच्छा नहीं जा रहा है। ये गृह युद्ध की तरफ देश बढ़ रहा है। आज मुस्लिम समाज कवर करके रह रहा है, लेकिन आने वाला भविष्य कुछ बोल नहीं सकते। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को लागू कर रही है, जिस तरीके से आरएसएस है, बजरंग दल है, जिस तरीके से मुसलमानों के साथ नफरत बढ़ाते जा रहे हैं, नफरत और पैदा करते जा रहे हैं, तो मुस्लिम समाज आगे जाके अगर कहीं कुछ गलत कदम उठाता है तो उससे गृह युद्ध की संभावना बनती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कोई भी समाज एक समय तक के जो है अपने आप को रोक सकता है, उसके बाद में फिर वो रोकना मुश्किल होता है। तो इससे देश का नुकसान है और समाज का नुकसान है, समाज के दूसरे वर्ग उनका नुकसान है। ये लोग तो उत्साह से हिंदू मुस्लिम करके चले जाएंगे, लेकिन आम आदमी, आम जनता जो है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू है, वो इसका सामना करेगा तो उसका नुकसान ही होना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम। इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। जी चलिए, मैं सीतासरण जी से पूछता हूँ। सीतासरण जी, अब तो इन्होंने भी ये कह दिया कि ये बांटने की राजनीति नहीं करना चाहिए, ये इस तरीके से एकता की बात करना चाहिए अपने को। तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी ने अच्छा बोला है तो ये सिर्फ और सिर्फ किसी का व्यक्तिगत रूप से, आखिर अभिव्यक्ति की आजादी तो सबको है ना, आपको है तो उनको भी, न्याज जी को भी है। आदरणीय, ये देखिए जब रोजा अफ्तार होते हैं रमजानों में, तो हम सब रोजा अफ्तारी में शामिल होते हैं। अभी महाकुंभ हो रहा है, इस महाकुंभ में क्या उन मुस्लिम भाइयों के लिए अनुमति दी गई है क्या? जी, एक बात। दूसरी बात, जो भारत के मंदिरों में जी, जैसे यहाँ इस भारत के अंदर जी, जब रमजानों में और दो त्योहार होते हैं, इनकी मीठी ईद होती है और बकरा ईद होती है, तो हम और वो सभी भाईचारे के साथ उस त्योहार को मनाते हैं और खुशियां जाहिर करते हैं। और एक सीतासरण जी, मैं आपको रोकना चाहता हूं, आप जरा बताइए कि जो मुस्लिम भाई हैं वो क्या पूजा करते हैं? उनको गंगा में नहाने की किस काहे की आप वो चाह रहे हैं, ये बताइए मुझे आप। अब ये तो क्या है कि ये बीजेपी बताए कि बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, और हिंदू मुस्लिम करने के साथ जिस तरीके से इनका इस्तेमाल करते हैं, जब मोब लिंचिंग होती है तो उस पर बात नहीं करते हैं। आरोप और प्रत्यारोप लगाना बहुत सरल है सीतासरण जी। जब इनको वोट चाहिए तब ये मुस्लिम भाइयों का इस्तेमाल करते हैं, और जब इनको जरूरत पड़ती है या विधायक या सांसद के टिकट की या सीएम बनने की, तो फिर इनको मक्खी की तरह जैसे अब्बास। सीतासरण जी, आपको शायद जानकारी होगी कि देश का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति बनाने में अगर अब्दुल कलाम आजाद साहब को बनाया था तो भाजपा की सरकार थी। आपने प्रधानमंत्री दिया क्या? आपके इतने प्रधानमंत्री बने, कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाया आपने? देखो क्या है कि इस भारत की मुस्लिम कौम जानती है कि कांग्रेस ने मुस्लिम भाइयों के लिए और अल्पसंख्यक के लिए क्या दिया है। ये कहने की बात नहीं है, लेकिन जो प्रोपेगेंडा और धर्म की आड़ में हिंदू मुस्लिम करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आज गृह युद्ध की स्थिति में ये हमारे धर्म गुरु जी ने भी कहा है, और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि इस भारत में जो बेमनस्ता बीजेपी ने जो जहर घोलने का प्रयास किया है, क्या सभी कौमों में आप देख लीजिए, क्या नहीं, मतलब आप क्या धमकाना चाहते हैं क्या? गृह युद्ध का मतलब हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, ये धमकी देने की बात थोड़ी होती है ये कि देश में गृह युद्ध हो जाएगा। देश इतना सशक्त है कि विश्व को दिशा देता है, यहाँ कोई गृह युद्ध की स्थिति नहीं हो सकती। सारी योजनाओं का लाभ सबको मिलता है। वाणी जी, आप बताना चाह रही थी, आपने उंगली उठाई थी, बताइए। जी शिशिर जी, आज जो कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं, मुझे लगता है ये वही दोहरा रहे हैं जो इनके राष्ट्रभर
के ऊपर वरिष्ठ नेता बोलते हैं, राहुल गांधी भी तो इसी तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं। और सीतासरन जी, मुझे ये बताइए, नेहरू जी प्रधानमंत्री कैसे बने थे? वो उनका राजनीतिक रुझान था, वो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी कि उनको प्रधानमंत्री बनना था। और कौन सा इलेक्शन जीत के वो बने थे प्रधानमंत्री? देश को 2 टुकड़ों में बांट के बने थे वो प्रधानमंत्री। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से आप लोगों के सामने बोल रही हूँ। आप निरंतर बिल्कुल बेबुनियाद बयान देते जा रहे हैं और हम सुन रहे हैं, परंतु वाणी जी की बात पर बिल्कुल तुष्टीकरण की राजनीति के आप लोग छोटी बहन की बात पर देश को मैं कुछ कहना चाहता हूँ आदरणीय। बोलिए सूर्यवंशी जी, बोलिए। उस समय ये अभी नेहरू जी की शहादत, और इसी का खामियाजा आज आप भुगत रहे हैं। शहादत कैसे हो गई? शहादत राजनीतिक दल था, सुखड़ के आप वेंटिलेटर पे नहीं आ गए, अब तो आप लाइफ सेविंग ड्रग्स पे हैं। आप 9 साल 12 महीने जेल काटी है नेहरू जी ने। वो अकाल पड़ा था और मारकाट मची थी। जब उन्होंने, वो नेहरू जी हैं, इनको बता दें छोटी बहन वाणी जी को, कि जब गुरु गोलबर साहब को आदेश दिया और कहा कि अटल जी आप चार्टर प्लेन ले जाइए नागपुर में, गुरु गोलबर साहब से मेरी बात कराइए, ये इंदिरा जी ने कहा था और इंदिरा जी ने दिया। और गुरु गोलबर साहब के पास चार्टर प्लेन भेजा और वहां से गोलबर जी से बात करवाई इंदिरा जी ने। इंदिरा जी ने कहा कि मैं गुरुदेव गोलबर साहब और मैं पाकिस्तान पर चढ़ाई करने वाली हूँ, अब भारत खतरे में है। तब उनने पाकिस्तान में बोले नहीं तू दुर्गा है। तो ये गोलबर साहब ने कहा था जी इंदिरा जी तू दुर्गा है और तू बिल्कुल चढ़ाई कर दे पाकिस्तान पर। तब बांग्लादेश के टुकड़े इसलिए किए थे कि भारत सेफ हुआ। और इंदिरा गांधी जो नेहरू जी की बेटी हैं, अरे उस परिवार को कोसते हैं। बताइए आप कि जो इस भारत में नेहरू जी ने और इंदिरा जी ने और 2 टुकड़े करके ये ऐसे नहीं कर दिया है, पाकिस्तान पर चढ़ाई करके दिखा दिया है कि हम भारत 110 देशों में गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भी, वहां भी आज हमारी सरकार के नुमाइंदे विदेशों में भी हंसी करा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सूर्यवंशी जी, मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति के लिए देश सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए, समाज प्रायोरिटी होना चाहिए। दल की मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन मन में कम से कम देश के प्रति ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। आपने जो कहा है, मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी या भाजपा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आपको इस मुद्दे पर हो सकता है आपसे चर्चा करें कि यह धमकी नहीं होना चाहिए कि देश में गृह युद्ध हो जाएगा। आपको पता है शायद कि देश की हर योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। और जिस तरीके से पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी ने, बाणी आहलूवालिया जी ने और सलाम रिजवी जी ने कहा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी, अच्छे को तो अच्छा कह सकते हैं ना, अगर इकबाल जिस तरीके से आईएएस ऑफिसर ने जो बात कही है, मुझे लगता है उसमें आपको अगर ये कह देना कि वो देश हित की बात है, राष्ट्र हित की बात है, जनहित की बात है और हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात है, तो इसमें आपको राजनीति क्यों होती है, राजनीति क्यों नजर आती है, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। हालांकि समय बहुत कम है हमारे पास, इसलिए हम इस मुद्दे पर अभी इतनी चर्चा कर पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा विषय था। हमारे साथ वाणी जी जुड़ी, पंडित पुष्पेंद्र मिश्रा जी जुड़े, सीतासरन सूर्यवंशी जी जुड़े और मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे साथ सलाम रिजवी जी जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए एशियन न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।